हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रा करना क्यों ज़रूरी होता है। तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम के थ्रू हम लोग इस मोटर में जितना भी सारे ड्रॉप होंगे और मोटर में जितना भी लॉसेस होंगे, सारे लॉसेस और ड्रॉप को इस सर्किट डायग्राम के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस सर्किट डायग्राम के हेल्प से हम लोग इस इंडक्शन मोटर के हम लोग फेजर डायग्राम को आसानी से ड्रा कर सकते हैं। ये सारे फ़ायदे हैं ताकि हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रा करना होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें एक बात और कि यदि आप ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम अगर पढ़े होंगे तो आपको ये समझना बहुत ही ईजी होगा और आप फिगर देख के आपको समझ में भी आ रहा होगा कि सिमिलर है ट्रांसफार्मर के जैसा। बट यदि आप ट्रांसफार्मर के नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं, तो आप मेरे बताए हुए वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सारा पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि ट्रांसफार्मर में होता था कि अगर प्राइमरी से सेकेंडरी साइड ट्रांसफ़र करना रहता था तो हम लोग क्या करते थे कि के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते थे। और हम लोग अगर सेकेंडरी साइड के अगर रेसिस्टेंस को और सेकेंडरी साइड के रिएक्टेंस को अगर हम लोग प्राइमरी साइड अगर ट्रांसफ़र करना रहता था तो के स्क्वायर से डिवाइड करते थे। ठीक है, ए पॉइंट, पहला पॉइंट। और सेकेंडरी साइड के अगर करंट को हम लोग प्राइमरी साइड अगर ट्रांसफ़र करना है तो क्या करना होगा, के से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, और क्या करना थे, सेकेंडरी साइड के ईएमएफ को अगर हम प्राइमरी साइड अगर हमको ट्रांसफ़र करते थे तो के से डिवाइड करना पड़ता था। ठीक है, और सेकेंडरी साइड के लोड को अगर हम प्राइमरी साइड ट्रांसफ़र करते थे तो के स्क्वायर से डिवाइड करते थे। ठीक है, इस सारा पॉइंट को ट्रांसफार्मर के जैसा है। उसी प्रकार थ्री फेज इंडक्शन मोटर के इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। तो इसमें क्या करते हैं कि ये देखिए भी सप्लाई जो है हम लोग स्टार्टर को सप्लाई देते हैं। ठीक है, और स्टार्टर के पर फेज रेसिस्टेंस जो है उसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं R1 और स्टार्टर के जो पर फेज रिएक्टेंस जो है उसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं X1। ठीक है, और जो है इसमें जो है कि इसमें करंट जो है ये आई नोट करंट है। आई नोट करंट को हम लोग नो लोड करंट बोलते हैं और यह नो लोड करंट जो है दो भाग में डिवाइड हो जाता है, एक IW एक IM। IW जो होता है वह वर्किंग करंट होता है जो कि कोर लॉसेस को मेंटेन करता है, जो कि आई नोट आर नोट में जाता है। ठीक है, और IM जो होता है वो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है और वह मैग्नेटाइजिंग करंट जो होता है वो एक्स नोट में जाता है और यह जो होता है क्या करता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप करने की काम करता है। कौन, तो IM करंट। ठीक है, ये सारा बात हो गया कोर से रिलेटेड। और इसके थ्रू जो है कि स्टार्टर के थ्रू जो EMF जो होता है वो क्या होता है, E1 होता है। ठीक है, और इसका E1 की जो होता है फ्रीक्वेंसी कितना होता है, F होता है। डैट मीन्स सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। ये मेरा हो गया स्टार्टर की बात, डैट मीन्स प्राइमरी साइड की बात। हम लोग इंडक्शन मोटर के भी ट्रांसफार्मर के जैसा कंसीडर कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोले थे कि सबसे पहले प्राइमरी आप कंसीडर कीजिए स्टार्टर को, सेकेंडरी कंसीडर कीजिए आप रोटर को। जैसा कि प्राइमरी कैसा कंसीडर कर रहे थे, ट्रांसफार्मर को प्राइमरी साइड में सप्लाई दे रहे थे, उसी प्रकार यहाँ स्टार्टर को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं। और सेकेंडरी साइड ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट होता था तो यहाँ पर रोटर के सेकेंडरी साइड क्या होना चाहिए, रोटर शॉर्ट सर्किट होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रोटर के सारे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को हम प्राइमरी साइड ट्रांसफ़र कर रहे हैं। डैट मीन्स रोटर में जितना भी रेसिस्टेंस है, रिएक्टेंस है और रोटर पे जो शाफ्ट लगा हुआ उस पर जो लोड लगा हुआ है उसको, और रोटर के EMF को, रोटर में करंट है, वो सारा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को हम स्टेटर साइड ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। आप तो ये स्टार्टर के सारे चीज़ को देख चुके हैं। अब देखिए रोटर में रोटर में क्या है कि रेसिस्टेंस जो लगा हुआ है, प्रत्येक फेज का जो रेसिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, उसको R2 होगा। उसको हम प्राइमरी साइड अगर ट्रांसफ़र करेंगे, स्टेटर साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, R2/K² हो जाएगा। और उसी प्रकार अगर हम क्या करेंगे, रिएक्टेंस को अगर ट्रांसफ़र करेंगे प्राइमरी साइड तो क्या हो जाएगा, X2/K² हो जाएगा। उसी प्रकार अगर लोड के अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, R2/K² हो जाएगा और इंटू 1/s-1 हो जाएगा। ये तो आपका होता ही है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हम स्टार्टिंग में डील कर दिए थे कि ये साइड किस साइड से किस साइड करेंगे तो क्या करना होगा। ठीक है, और देखिए कि हम क्या होगा कि सेकेंडरी साइड के EMF को E2 को हम ट्रांसफ़र करेंगे प्राइमरी साइड तो K से डिवाइड करना होगा। ठीक है,
और ये ईएमएफ का जो होगा वो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ये भी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, क्योंकि हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर में कि अगर दोनों का फ्रीक्वेंसी, स्टार्टर का फ्रीक्वेंसी और रोटर का फ्रीक्वेंसी अगर सेम होगा तभी हम इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। तो देखिए दोनों का सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ है, डेट मीन्स हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकेंडरी साइड में जो करंट होगा वो I2 करंट होगा, उसको हम प्राइमरी साइड में ट्रांसफ़र कर दिए हैं जो कि I1 डैश है। तो क्या होगा, I1 डैश बराबर K इंटू I2, डेट मीन्स I2 में K से मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, ये मेरा हो गया टोटल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हो गया। अब इसमें कुछ नहीं बचा हुआ है, सिंपली यही था मेरा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग मेरे सारे वीडियो को जाके देखिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करते रहिए। थैंक यू।